Subscribe NVC for Maths and press the bell icon to never miss an updates. नारायण विद्या केंद्र के YouTube चैनल पे स्वागत है आप सभी का मित्रों। हमारे पास दो न्यूज़ है। पहला न्यूज़ तो ये है जो बहुत ही मुझे हर्षोल्लास के साथ आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आलोक सर जो उनके द्वारा केस हुआ है ना, वो केस अभी जो है 13 नंबर पर चल रहा है और कल जो है ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि कल जो है उस केस की सुनवाई होगी, है ना। तो कल का वेट करें और कल सुनवाई जब होगी तो मज़ा आएगा। केस का आपको मिलेगा, हम लोग जो केस किए हैं उसका रिजल्ट भी हम लोग को कल मिलेगा। तो एक बहुत ही हर्ष की बात है, खुशी की बात है, ये बहुत ही सबसे ज़्यादा खुशी की बात है ये, ठीक है ना। चलिए, और ये तो हुआ फर्स्ट बात। सेकेंड बात मैं आपको ज़रा समझाऊं तो मुझे और मज़ा आएगा। देखिए दोस्तों, एक केस के मार्फत से हम लोग तो आगे बढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ कल सारे ज़िले में लगभग 30 ज़िला में बिहार के 2 तारीख को आंदोलन होने जा रहा है ना। और ये आंदोलन बहुत ही शांतिपूर्वक होगा, जिसमें किसी भी तरीके का हम लोग ऐसा नारा नहीं लगाएं जिसमें बिहार सरकार के बारे में हाय हाय करें, बीएससीबी के बारे में हाय हाय करें, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने क्या किया है कि कल जो है अपने ज़िला में हरिश्चंद्र स्टेडियम है, आप सब जानते हैं, नवादा ज़िला में जो हम लोग का हरिश्चंद्र स्टेडियम है, वहाँ मैं अपने एस्टेट मित्रों को 12 बजे दिन में बुलाया हूँ, है ना। 12 बजे आप लोग सभी लोग आइए, स्वागत है आप सबका। और वहाँ मिलकर हम लोग क्या करें, कुछ डिसीजन लें कि 30 ज़िला में अगर ऐसा हो रहा है ना, तो भाई नवादा क्यों पीछे रहे। नवादा भी उसमें क्या करेगा, हाथ बढ़ाएगा, सहयोग करेगा, है ना। और ये आप जान रहे हैं कि बिना संघर्ष किए हम लोग को कुछ मिल नहीं सकता है। तो हम लोग पूरे दोस्त मिलकर के सब ज़रूर सोचें कि हम लोग कम से कम 100 की संख्या में ज़रूर रहें। 100 की संख्या में रहेंगे तो हम लोग का अच्छे से बात वहाँ पे सामने रखा जाएगा, है ना। और किसी से बातचीत नहीं करना है, हम लोग को जो है क्या करना है वो देखिए। जो हम लोग का कमेटी है पूरे बिहार लेवल पर, उनका ये कहना है कि 2 जुलाई को जो हम लोग सत्याग्रह पैदल मार्च करेंगे उसमें एक बैनर चाहिए 8x3 का, कम से कम 1 तिरंगा और अधिक से अधिक 5 तिरंगा झंडा होना चाहिए। हम लोग को मुर्दाबाद या होश में आओ जैसा नारा नहीं लगानी है ना। हम लोग शिक्षक हैं और शिक्षक अपना परिचय अपने तरीके से देंगे, है ना। उसके बाद इसमें है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाए हुए पैदल मार्च करेंगे। और पैदल मार्च जो करना है उसमें कुछ हम लोग अपना लिखे भी हैं कि क्या बोलना है, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, काम किया है दाम चाहिए, स्टेट का परिणाम चाहिए, हम लोगों को न्याय चाहिए, स्टेट का परिणाम चाहिए, है ना। और भी आपके मन में कुछ आए तो ज़रूर आप बताएंगे। उसके बाद हम लोग को है, जब इतना रूल हम लोग फॉलो करेंगे तो मीडिया और प्रशासन खुद ब खुद हम लोग को सपोर्ट करेगी। हम लोग जब गलत नारा नहीं लगाएंगे तो हम लोग को प्रशासन कुछ नहीं करेगा, ठीक है ना। और जहाँ तक रही बात, तो कल हम लोग क्या करेंगे, अगर बात बना, सब लोग हम लोग तैयार हुए, तो कल ही हम लोग क्या है, जितने भी प्रशासनिक प्रक्रिया है सारी प्रक्रिया हम लोग ज़रूर करेंगे, है ना। प्रशासनिक जितनी भी प्रक्रियाएं होती है वो सारे हम लोग क्रियाकलाप जरूर करेंगे। और उसके द्वारा ही हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग को पैदल मार्च हम लोग जो करने वाले हैं, सत्याग्रह आंदोलन एक तरह से कहिए, है ना, ये हम लोग करेंगे। तो डीएम साहब से मिलेंगे या फिर जो पदाधिकारी हम लोग को इसके लिए अलाउ करना चाहते हैं उनसे ज़रूर मिलेंगे और उसके बाद ही आगे हम लोग काम करेंगे। और कल आइए, कल सब लोग सपोर्ट कीजिए, हम लोग मिलते हैं, है ना, और इस पर आगे का विचार विमर्श करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। मेरे सभी सम्मानित साथियों एवं प्यारे भाई एवं बहनों, मैं विकास पटेल नालंदा से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज लगभग पूरे बिहार में तकरीबन 30 जिला का सपोर्ट बिहार स्टेट संघर्ष समिति को मिल रहा है। फिर से बता दूं कि आज तकरीबन टोटल 30 जिला का सपोर्ट
बिहार स्टेट संघर्ष समिति को मिल रहा है। अगले एक दिन जो शेष बचा है, उम्मीद है कि जो 8 जिला शेष रह गए हैं हम उनसे भी संपर्क साधने में सफल होंगे। आज मैं सबसे पहले उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने दिन रात मेहनत करके हमारे इस आंदोलन को सफल बनाने का भरपूर प्रयास किया है। और मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा जिन्होंने हमारे इस मुहिम को, हमारे इस आंदोलन को तोड़ने का भी प्रयास किया है। यानी दूसरे अर्थों में अगर कहें तो उन्होंने विरोध करने का जो प्रयास किया है, मैं उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में उन्होंने भी हमारे आंदोलन को एक सक्रिय रूप देने का प्रयास किया है। अब बात एग्जाम को रद्द करने की है, तो आप सभी को जहां तक पता है कि 28 फरवरी को हमारा एग्जाम हुआ था, उसके कुछ दिन के बाद 4 सेंटर पे भी री एग्जाम हुआ, लेकिन री एग्जाम होने के बावजूद भी इस एग्जाम को बिना कारणवश निराधार तरीके से रद्द कर दिया जाता है। और अचानक लाखों जो विद्यार्थी होते हैं उनके ऊपर कह सकते हैं, या फिर लाखों विद्यार्थियों के उम्मीदों पर अचानक जो है चकनाचूर कर दिया जाता है। तो मेरे प्यारे सम्मानित साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये सरकार की अच्छी नीति है? नहीं, किसी भी सूरत में ये हमारे प्रति, हमारे देश के युवा पीढ़ी के प्रति अच्छी नीति नहीं हो सकती। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सरकार ने चाहा होता तो हम लोगों का एग्जाम किसी भी सूरत में कैंसिल नहीं हो सकता था। एग्जाम में किसी प्रकार की धांधली नहीं हो सकती थी। लेकिन हकीकत क्या है, आप सभी को पता होगा कि सरकार सही मायने में हमें रोजगार देना नहीं चाहती। यहाँ तक कि सरकार शिक्षा के ऊपर कोई कार्य करना नहीं चाहती, क्योंकि वो हमेशा चाहती है कि हमारी जनता मूर्ख बनी रहे, ताकि हम उसे रोड का लालच दे करके, बिजली का लालच दे करके, पानी का लालच दे करके, उनकी जरूरतों को पूरा करने को लेकर के हम बार बार उनका दोहन करें, उनका शोषण करें और हम फिर सत्ता में आ जाएं। लेकिन प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि सरकार की ये गंदी नीति, सरकार का ये जो भी चाल है, मुझे नहीं पता, बट जहां तक हमारी समझ में आती है कि सरकार को किसी को नौकरी देने की मन नहीं होती। आए दिन आपने देखा होगा जिस प्रकार से सरकार एग्जाम कंडक्ट कराती है, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो कि बिना कोर्ट का फैसला होता है। हकीकत बात यह है कि सरकार हम लोग को बुड़बक बना रही है, हम लोग को उलझा करके रख रही है, और हम लोग भी उसके इस चक्रव्यूह का कहीं ना कहीं शिकार हो जा रहे हैं। खास करके मैं मिडिल वर्ग के लोगों को संबोधित करना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि आज सबसे ज़्यादा उनकी स्थिति खराब है। वो ना ही ऊपर वाले की तुलना कर पा रहे हैं, ना ही अपने आप को समाज में स्थायित्व दे पा रहे हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं हमें आना होगा, हमें एक मंच के ऊपर आना होगा। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में जिस तरीके से बिहार के लोग पूरे भारत में परचम लहराए हैं, आने वाले दिनों में शायद इसका सूखा पड़ जाए, क्योंकि आज जो शिक्षा की जो बुनियाद है वो पूरी तरीके से कमजोर होता चला जा रहा है। आज सरकारी स्कूल के नाम पे लोगों से बड़े रकम तो वसूले जाते हैं, परंतु शिक्षा के नाम पे कुछ नहीं दिया जाता। और बड़े स्कूलों में सिर्फ उन्हीं के बच्चे पढ़ पाते हैं जिनका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं मजबूत है। नौकरी पेशा वाले लोग या तो लीडर या तो फिर IAS APS समान या मजदूर वर्ग के बच्चे कहाँ स्कूल पहुंच पाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। आज अगर सरकार शिक्षा और बेरोजगारी को समाप्त कर दे तो मैं आपको बता दूं, कोई भी जनता कभी किसी चीज की डिमांड नहीं करेगी।
क्योंकि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करना बखूबी जानता है, लेकिन सरकार नहीं चाहती। सरकार की नीति की अगर हम बात करें तो वो हम सबको उलझा कर रखना चाहती है, ताकि हम सभी उलझ करके एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा करके समय को निकाल रहे हैं। आज क्या होता है, कभी सरकार कहती है एनआईओएस वालों को हमने मौका दिया, कभी सरकार उसको निरस्त करती है, कभी बीएड डीएलएड वालों को प्राथमिकता देती है, कभी सीटेड जुलाई वाले को हटाती है, कभी सीटेड जुलाई वाले को दिसंबर वाले को इग्नोर करती है। मतलब तरह तरह के नियम और कानून में बदलाव लाकर हम सभी विद्यार्थियों को उलझन में रखना चाहते हैं। और उसका परिणाम क्या होता है, हम सभी विद्यार्थी अपने हक के लिए कहीं ना कहीं अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, हाईकोर्ट की तरफ चल देते हैं और हाईकोर्ट उस पर स्टे लगा देता है। परिणाम होता है कि हमारा एग्जाम रुक जाता है, और कहीं अगर 4-5 साल भी किसी का एग्जाम रुक जाए तो आप समझ सकते हैं कि उसकी स्थिति क्या होगी। लेकिन होता क्या है कि कुछ परसेंट, जैसे 50% की मैं बात करूं तो 50% लोग तो अपने आप को कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश कर लेते हैं, बट 50% में से कुछ ऐसे होते हैं जो या तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं या तो फिर कहीं ना कहीं किसी तरीके से सुसाइड कर लेते हैं, जो कि आने वाले दिनों के लिए, भविष्य पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनकर हम लोगों के सामने आए दिन आप देख रहे हैं। तो मेरे प्यारे बंधु, आज भी वक्त है, अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं तो भगवान ने हमें एक सुनहरा अवसर प्रदान किया है। इस अवसर को हाथ से जाने ना दें, क्योंकि बहुत मुश्किल से आज पूरे बिहार की जनता, खास करके स्टेट अभ्यर्थियों की अगर बात की जाए तो वो आज एक मंच पे आए हैं, और मुझे लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। आज अगर जो कुछ भी हम लोग कर पा रहे हैं, आप लोग का कहीं ना कहीं सपोर्ट है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। बिना सपोर्ट का हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। खास करके आज मैं महिला अभ्यर्थियों को भी कहना चाहूंगा, आप जागो। आपको भगवान ने वो शक्ति प्रदान की है जिससे समाज में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। आपकी उपस्थिति मात्र से हमारा आंदोलन सफल हो सकता है। इसलिए प्रिय बहनों, मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं, प्लीज अपनी कदम को बढ़ाएं, और 2 जुलाई याद रखिएगा, 2 जुलाई को पूरे बिहार राज्य में जिला स्तर पे सत्याग्रह पैदल मार्च, याद रखिएगा, सत्याग्रह पैदल मार्च आंदोलन की शुरुआत की जा रही है, जिसमें प्रत्येक जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करने की बात की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग का ये जो आंदोलन होगा ये पूर्णतः शांतिपूर्वक होगा। इसमें किसी प्रकार का हो हल्ला, शरारती तत्वों का समावेश, या फिर कह सकते हैं किसी भी प्रकार के दंगाई प्रवृत्ति जैसी कोई घटना देखने को नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह। अगर हम लोग सत्य हैं तो हम लोग आग्रह कर रहे हैं, विशेष बातों का ध्यान रखा जाएगा। सबसे बड़ी बात कि यह जो आंदोलन होगा, यह जो पैदल मार्च होगा, इसमें किसी प्रकार की अपशब्द नारेबाजी का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। अपशब्द नारेबाजी कहने का मतलब किसी का मुर्दाबाद, किसी का जिंदाबाद, इट इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। सरकार निकम्मी है, गुंडा राज, इन सभी बातों से बचना है। क्योंकि मेरा जहां तक मानना है, आप अगर इतिहास उठा करके देखें, अगर गांधी के नक्शे कदम पे अगर आप चल रहे हैं तो आप वहां देखिए उन्होंने क्या कहा। समय, व्यक्ति और स्थान, याद रखिएगा अपने लाइफ में, समय, व्यक्ति और स्थान, अगर ये 3 चीज आपके लाइफ में सही हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। आज जरूरत है सफल नेतृत्व की। हम जानते हैं, हम तमाम बिहार के जितने भी छात्र हैं सभी में प्रतिभा की कमी नहीं है,
इसलिए इस बात का भी हमें ख्याल रखना है, क्योंकि हम लोग भविष्य में एक शिक्षक होने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षक की मर्यादा का भी हमें पालन करना है। शिक्षक के बात, शिक्षक के विचार और शिक्षक के आचरण उसके बातों से झलकनी चाहिए। हमारे आचरण में शिक्षक के तत्व समाहित होने चाहिए। हमारा कोई भी कदम ऐसा ना हो जिससे कि जनता को परेशानी हो, प्रशासन को परेशानी हो। अगर हम लोग ऐसा कर लेते हैं तो मैं आपको बताता हूं, जिस प्रशासन से आज लोग डर रहे हैं ना, वो प्रशासन हमारी सपोर्ट करेगी। और जो सबसे बड़ी बात इस आंदोलन की है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, प्लस प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगा कर आना है, क्योंकि हम इस चीज से वाकिफ हैं। जिस तरीके से कोरोना ने महामारी का रूप लिया, हम सभी इस चीज से वाकिफ हैं, लेकिन फिर भी हमको कोरोना को भी मात देना है और एक नए भारत का निर्माण करने का कसम अगर हमने खाई है तो हमें इसे कर दिखाना है। तो प्यारे छात्रों, प्यारे स्टेट अभ्यर्थियों से मैं खास कर से निवेदन करता हूं कि प्लीज हमारी इस वीडियो को अगर आप सुन रहे हैं, अगर आपके अंदर भी कुछ भावना निकल करके आती है तो हमारे खातिर नहीं, अपने खातिर नहीं, इस बिहार राज्य के खातिर, इस बिहार के आने वाले युवा पीढ़ी के खातिर पुनः हम उस बिहार की रचना करें जिसका स्वप्न डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने देखा था। यह वही धरती है जहां से महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत करके इस देश की दिशा और दशा को बदलने का पहला कदम उठाया था। तो क्या हम बुद्धिजीवी वर्ग इतना भी नहीं कर सकते? प्लीज मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं, आइए हमारे हाथ को मजबूत कीजिए, हमारे कंधे को मजबूत कीजिए और इस आंदोलन को सफल बनाइए। जाते जाते मैं बस एक बात और आप लोगों से कहना चाहूंगा, एक छोटा सा शायर आप लोगों के लिए लिखा हूं। ना कोई शिकवा होगा, ना कोई शिकवा होगा, ना कोई बहाना होगा, 2 जुलाई के इस महा आंदोलन में आप सभी को आना होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।